प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का साथ यदि किसी को मिल जाए तो समझ लेना वो मेरी पहली भक्ति का पहला चरण चल रहा है। संतों का साथ मिलना ही भक्ति है, वहीं से भक्ति का शुभारंभ होता है। केवल संतों का साथ मिल जाए। और संतों की महिमा का कई बार भगवान राम ने गान किया है। तो बताया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी भक्ति के लिए कहने लगे दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और शबरी दूसरी भक्ति वो है जो हमारे कथाओं में, कथा के प्रसंगों में जिनको स्नेह होता है, जो श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, वो दूसरी भक्ति है। और तुझे संतों का साथ मिला, कथाओं के प्रसंग भी तूने सुने हैं, तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति क्या है शबरी? अपने गुरुदेव के कमल स्वरूपी चरणों का जो वंदन करते हैं, जो उनका स्पर्श करते हैं, वो तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमानी, चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजिगान। और चौथी भक्ति जो है हमारे गुणगान को करे, लेकिन कैसे? कपट तजिगान, छल कपट को छोड़ के हमारे जो गुणगान करते हैं, वो चौथी भक्ति होती है शबरी। ये सब भक्ति तेरे में हम देख रहे हैं। तो ये सब बताया। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन स्वेद प्रकाश, पंचम भजन स्वेद प्रकाश। हमारे बताया पंचम भजन। पांचवा भजन कौन बताया? मंत्र जाप मम, मेरे मंत्र का, मेरे नाम रूपी मंत्र का, जो विश्वास के सहित ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ जो जप करते हैं, वो मानो पांचवी भक्ति का सेवन कर रहे हैं। वो पांचवी भक्ति है। और पांचवी भक्ति को किया है आप लोगों को पता है, लेकिन उस तरह आप अग्रसर नहीं हो रहे हैं। तो आपको आगे बढ़ने के लिए मानो हनुमान चरित्र को हमें कहना पड़ रहा है। सब जानते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, हमने सुना है, ये सुना है कि उल्टा नाम जपत जग जानम। कौन उल्टा नाम? उल्टे नाम का जपन कौन करता है? कौन जपता है? सीधा नाम तो राम है। यद्यपि राम राम दो बार कहा जाए तो उसमें राम शब्द आ जाता है, मरा मरा कहने में भी आ जाता है, राम बीच में बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो वाल्मीकि जी उस दिशा से पलट गए, जो कर रहे थे वो न करके, क्या कर रहे थे इस पे प्रकाश नहीं डाल पाएंगे, उससे न करके राम के नाम का जप करने लगे। उल्टा नाम जपत जग जान, तो उसका परिणाम क्या मिला? वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वही वाल्मीकि जो एक लुटेरे के रूप में भी देखे गए, उद्दंडता में देखे गए, वही वाल्मीकि केवल नाम मात्र के जपने से, क्योंकि उन्होंने उस नाम का दृढ़ता से जप किया।
ब्रह्म के समान हो गए। उन्होंने ही नहीं, मैं भगवान शिव की भी बात गोस्वामी बाबा ने बड़े प्रेम से लिखी है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा सहित कौन? भगवान शिव और मैया दोनों लोग बैठ के किसका जप करते हैं? भगवान राम के नाम का जप करते हैं। राम का नाम, जो राम है वही मंत्र है राम का। जो राम है सो मंत्र है, जो मंत्र है सो राम है। और स्मरण में आ रहा है कि जिनकी हम आज चरित्र का गान करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों तक पहुँचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, हनुमान, महावीर, बजरंगबली, पवन पुत्र, जिसको भी दे, उनके लिए कहूँ, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, सुमेरी पवन सुत पावन नाम। पावन नाम बताया गया है। कौन सा नाम? राम। राम एक पावन नाम है। पावन नाम अपने बस करी राखे राम। केवल नाम को जप कर हनुमान ने अपना बना लिया राम को, और राम ने अपना मान लिया हनुमान को। इस नाम का प्रभाव इतना है। तो इस प्रकार 5 भक्ति का वर्णन हुआ। छठदमशील विरति बहु कर्म, छठदमशील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। बताया है भगवान श्री राम ने छठी भक्ति के ऊपर जब प्रकाश डाला। दम, छठ दम, दम का मतलब दमन करना स्वीकार करो। दमन करना, छोटी छोटी बात में उबालना है, दमन करो, शीलवान बनो। हनुमान शीलवान है। मैं नहीं कहता, रावण कहता है कपिएक महाबलशीला। महाबलवान है लेकिन शीलवान भी है। तो हमें आपको शीलवान भी तो बनना चाहिए, हमें आपको दमन करने वाला भी तो बनना चाहिए। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, और बहुत से कर्मों से, बहुत कामों से हमें अपने को विलग कर लेना चाहिए। अलग बहुत न करो, बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनवानी हैं, आपको घोड़ा गाड़ी लेने हैं। नहीं तो संत का मत तो ये है, आपको सिर्फ और सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, और कोई आवश्यकता नहीं। संत के लिए केवल इतना पर्याप्त है। लेकिन हम जब संतत्व को छोड़ देते, उससे विपरीत दिशा में पहुंचते हैं, हम रईस बने, हम राजा महाराजा बने, फिर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तो रात रात भर जागना पड़ेगा, और जो समय भजन का है वो काम में डालना पड़ेगा। विचार कभी किया कि क्या कुछ मेरी मृत्यु के बाद ये हमारे साथ जाने वाला है? सब जानते हैं, कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं तो सबको सुन के कह रहा हूँ, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। फिर क्यों इतनी आफत अपने सर पे लाते हो? लेकिन ये विचार है। विचार क्यों? बिन सत्संग विवेक न हो। कभी सत्संग की पाठशाला में तो पहुंचे नहीं, कथाएं सुनते नहीं, संतों के प्रिय वचन सुनते नहीं हो, कैसे जान पाओ कि हम जो कर रहे हैं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो खैर, जैसे आपकी इच्छा है। इस प्रकार के 7वीं भक्ति को बताया। सातम सममोहि में जग देखा। 7वीं भक्ति मैं जानता हूँ साधारण मानव के लिए नहीं है, वो तो तुलसी बाबा जैसा कोई व्यक्तित्व ही कर सकता है, जिसने सारे संसार के प्राणियों को राम और सीता के रूप में दर्शन किया। हाथ जोड़े। हम नहीं, हमें तो एक एक आदमी से द्वेष है, हम एक एक आदमी को अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं मानने को तैयार हैं, हम उससे धनवान बनने की चेष्टा में हैं। बहुत बहुत कारण है। मोहि मैं जग देखा,
भगवान का कथन है कि जो मेरा दर्शन कर रहे हैं वो सारे संसार का दर्शन मेरी ही तरह करें। और इससे भी अधिक पुण्य बताया है, मोते अधिक संत कर लेखा। हमसे भी अधिक जो संत आए उनका दर्शन करें, उनको प्रणाम करें, उनकी पूजा करें, उनको भजन करें। संत राम ने कहा है कि राम से भी अधिक स्थान महत्व संत को है। ये राम के शब्द हैं। संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। बहुत बार वेदों से वर्णन हुआ है, पुराणों ने इसका वर्णन किया है। संतों की महिमा जो है वो श्रवण योग्य है, गाने योग्य है। इस 8वें प्रकार की भक्ति बताई है। और 8वें प्रकार की भक्ति के लिए बताया जथा लोभ संतोषा, जितना मिल जाए। अष्टम जथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उसी में संतोष कर ले। ये नहीं हो पाता है, ये नहीं हो पाता। संतोष हो तो आदमी के जो थकान है, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, ये सब थकानें दूर हो जाएं। लेकिन संतोष नहीं है। और प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा है, सबने पढ़ा है, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। संतोष धन एक ऐसा धन है, फिर आपको कोई हृदय में पीड़ा ही नहीं, मस्तिष्क में कोई पीड़ा नहीं, शरीर में कोई थकान नहीं। जो मिल गया सो मिल गया। ये संतोष करना सीखो, ये भक्ति है। और नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष मदीना। नौवीं भक्ति को बताया ये सरल, क्या सरलता है। हृदय में न तो कोई हर्ष होना चाहिए, न विषाद होना चाहिए। सबसे छल कपट छोड़ के हमारा व्यवहार होना चाहिए। और अंत में यहाँ तक कह दिया कि नवमहु जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 प्रकार की भक्ति में भी यदि किसी में एक प्रकार की भक्ति भी दृढ़ता से कमाई हुई है पूरे संसार में, वो मेरा भक्त है, वो भी मेरा भक्त है। और शबरी तेरे अंदर तो 9 की 9 प्रकार की भक्ति बसी हुई है, वास करती है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो इस तरीके से भक्ति का गान किया। और गान करने के बाद में फिर भगवान ने निवेदन किया शबरी से, अब हम चलेंगे, लेकिन शबरी तुझसे मुझे कुछ पूछना है। वो भगवान जो सबका पथ प्रदर्शक है, वो आज शबरी से पूछ रहा है। यही तो प्रभुत्व है, यही तो प्रभुत्व है। शबरी ने हाथ जोड़ के खड़ी हुई, बताइए प्रभु मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। इस सीताहरण का पूरा वृत्तांत बताया। और इधर ढूंढता ढूंढता मैं यहाँ तक आया तेरे आश्रम पे। अब बता मैं कहाँ जाऊँ। तो शबरी ने बता दिया, महाराज जी अब इस संदर्भ में मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इतना बता देती हूँ कि पंपा सर ही जाहु रघुराई। पंपा सरोवर के पास आप पहुँचे, तहाँ होई सुग्रीव मिताई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। तुम बताया कहाँ भेजा? पंपासुर। पंपासुर में ही ऋषिमुख पर्वत है, वहीं पर हनुमान ठहरे हैं। तो हनुमान से मिलने का मानो मार्ग शबरी ने बता दिया। शबरी ने बता दिया भक्त के बस में है भगवान। भक्त जो कुछ कहता है भगवान वैसी प्रेरणा करता है, वैसी प्रेरणा देता है। इस तरीके से अब पंपापुर के लिए भगवान अपना
प्रस्थान करना चाहते हैं। इस प्रकार आइए, जब तक हनुमान को नहीं मिलेंगे तब तक हनुमान का चरित्र कैसे बताया जा पाएगा। अब आइए भगवान श्री राम और हनुमान का मिलन हम पंपापुर में देखने के लिए थोड़ा साथ साथ चलते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की